राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी व्लॉग्स में। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इन्हें फॉलो करके हम अपने घर के काम ईजी कर सकते हैं और समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो क्यों ना इन टिप्स को फॉलो किया जाए और समय और पैसे दोनों की बचत की जाए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और देखते हैं फर्स्ट टिप क्या है। फर्स्ट टिप है जूतों को लेकर। तो हम सभी के घर में 3 से 4 मेंबर होते हैं और उनके शूज़ होते हैं, क्योंकि शूज़ भी कई प्रकार के हो जाते हैं। स्पोर्ट शूज़ हो गए, स्कूल शूज़ हो गए, पार्टी वियर शूज़ हो गए, डेली वियर हो गए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे शूज़ हो जाते हैं और उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि कम स्पेस में आ जाए। नॉर्मली हम इस तरीके से बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके और आपके जो शू रैक है उसमें लगा देते हैं। बट क्या होता है, उसमें 2 से 3 जोड़ी शूज़ तो ईज़िली आ जाते हैं, बट बाकी के शूज़ इसी तरीके से बाहर पड़े रहते हैं और वो धूल खाते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। तो इसके लिए एक टिप है, आपको क्या करना है, आपको इन बॉक्सेस में ही सारे शूज़ को लगा देना है। इस तरीके से आप इनको अगर खड़े करके रखेंगे तो इसमें एक की बजाय 2 जोड़ी शूज़ आपके ईज़िली आ जाएंगे और फिर इनको आप ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो यहाँ मैं इन सारे शूज़ को इन्हीं बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बॉक्स में इस तरीके से जूतों को रख दिया है। तो आप लोग भी अगर आपके शूज़ भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हैं तो इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ईज़िली अपने शू रैक में रख सकते हैं। इससे आपके शूज़ भी गंदे नहीं होंगे और वो साफ़ सुथरे रहेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इस तरीके से पार्टीशन भी लगा सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे की डस्ट ना लगे। ये तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि इस तरीके से आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें पार्टीशन लगा दें, जो कार्डबोर्ड होते हैं उनके इस तरीके से खड़े करके पार्टीशन लगा दें, तो वो गंदे भी नहीं होंगे और ईज़िली आप उनको वियर कर सकेंगे और ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है झाड़ू को लेकर। तो हम सभी के घर में इस तरीके की झाड़ू होती हैं, जिससे हम क्लीनिंग करते हैं, वॉशरूम या बालकनी क्लीन करते हैं। इसको नारियल या सींग वाली झाड़ू बोलते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो वायर है जिससे ये बंधा हुआ है वो हाथ में चुभ जाता है और इसकी सींकें भी हाथ में चुभ जाती हैं और इधर उधर निकलती रहती हैं। तो उसको लेकर एक टिप है, आपको क्या करना है, कोई भी फटा पुराना सॉक्स ले लेना है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जिस सॉक्स का एक ही पेयर बचा है उसको ले लेना है। जैसे कि मैंने सॉक्स को ले लिया है और इस तरीके से हमें इसको पहना देना है। तो हमें झाड़ू पर पीछे से इसको पहना देना है, उसके बाद इसको सही कर देना है, अच्छे से फंसा देना है। इससे क्या होगा, आपका झाड़ू भी सेफ रहेगा और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में भी नहीं लगेगा। अगर आपका सॉक्स बड़ा है तो इसको फोल्ड कर दें, जैसे कि मैंने कर दिया। अगर छोटा है तो आप बस उसको पहना दें और छोड़ दें। तो यहाँ देखिए, हमने इसको सॉक्स पहना दिया है। तो अब हम इजीली इससे काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, झाड़ू हमारा तैयार हो गया है काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। तो हम सभी जब प्याज वगैरह कट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। तो उसके लिए एक टिप है, आपको क्या करना है, जब भी आप प्याज कट करें तो प्याज कट करने से पहले जो नाइफ़ है उस पर आलू को इस तरीके से रब कर दें। तो दोनों साइड हम रब कर देंगे, उसके बाद हम इससे प्याज कट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में ज़रा भी जलन नहीं होगी और ज़रा भी आंसू नहीं आएंगे। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारी टिप्स ट्राई किए, जैसे प्याज को पानी में डाल दिया, उसके बाद कट करें, तो फिर भी आंखों में जलन और आंसू निकलते ही हैं। बट इस टिप को फॉलो करके आपकी आंखों से ज़रा भी जलन नहीं होगी और ना ही आंसू निकलेंगे। तो टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टिप है हमारा, नेक्स्ट टिप छोटा सा है बट है बहुत काम का। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम सभी लोग नमक को स्टोर करने के लिए कोई भी बर्तन यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में स्टोर करना चाहिए, कभी भी स्टील के बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। जब हम नमक को स्टील के कंटेनर में स्टोर करते हैं तो उससे क्या होता है, जो नमक है वो चीज़ों को गला देता है। तो इससे क्या होता है ना, जो स्टील का कंटेनर है वो ख़राब हो जाता है और आपका नमक भी ख़राब हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब से आप हमेशा कांच के बर्तन का ही यूज़ करेंगे जब भी आप नमक को स्टोर करें। तो टिप अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नेक्स्ट टिप है,
नेक्स्ट टिप है चाकू को लेकर। तो हम सभी के घर में चाकू होते ही हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह कट करने के लिए हम चाकुओं का ही यूज़ करते हैं। बट क्या होता है, जब हम इनको यूज़ करते रहते हैं तो जो इनकी शार्पनेस है वो चली जाती है, जो इनकी धार है वो कम हो जाती है और चीज़ों को काटने में दिक्कत करती है। तो चीज़ें ईज़िली नहीं कट पाती हैं। जब सब्ज़ी वगैरह हम कट करते हैं तो वो ईज़िली कट नहीं हो पाते। तो इसके लिए एक टिप है, आपको क्या करना है, आपको ले लेना है नमक। जो घर में आप नमक यूज़ करते हैं वही नमक ले लेना है। उसके बाद इन चाकुओं को इस तरीके से नमक के डब्बे में डाल देना है। तो यहाँ मैंने जितने भी चाकू हैं उनको नमक में डाल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो इसको हम और ज़्यादा भर देंगे, जिससे कि इसकी शार्पनेस वापस आ जाए। तो यहाँ देखिए हम नमक को और ज़्यादा इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ जैसे ही ये कंटेनर नमक से भर जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद हम इस टिप को फॉलो करेंगे। तो आपके घर में भी अगर चाकुओं की धार कम हो गई है तो इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि स्टील के जो चाकू होते हैं उनमें पत्थर से तो घिसने से और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नमक में बार बार इसको अंदर बाहर करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही। और इसको आगे पीछे मतलब नमक के अंदर ही चलाना है। तो इससे क्या होगा, जो चाकुओं की धार है वो बहुत शार्प हो जाएगी। इससे अब आप सब्ज़ी वगैरह इजीली कट कर सकते हैं और आप आपके चाकू जो है उनमें चमक भी आ जाएगी। तो इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप काम करता है या नहीं। तो टिप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी नमक को लेकर है। तो यहाँ देख रहे हैं डब्बा जो नमक का है पूरी तरीके से भर गया। अब इसको चम्मच रखने में थोड़ी टफनेस आ रही है, तो उसके लिए क्या करें, चम्मच को ऐसे उल्टा करके इसमें रख दें तो इजीली आपका चम्मच आ जाएगा। जब भी आप चीनी वगैरह कोई भी चीज़ है ज़्यादा भर दें तो चम्मच को इस तरीके से उल्टा कर दें और ईजीली इसमें रख दें और फिर यूज़ कर लें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप, जब हम मलाई निकालते हैं दूध में से तो इस तरीके की चम्मच का यूज़ करते हैं। जब इससे हम मलाई निकालते हैं तो मलाई के साथ साथ दूध भी आ जाता है और वो स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जब हम मलाई को स्टोर करते हैं तो जो दूध की वजह से ना उसमें बहुत गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप मलाई निकालें तो ये जो झावा जिससे हम पूड़ी वगैरह छानते हैं उसका यूज़ करें। इससे ना मलाई बहुत ही ईजीली निकल आती है और जो दूध है वो सेपरेट हो जाता है, मतलब सिर्फ मलाई ही निकलती है सिर्फ, और दूध अलग हो जाता है। तो इस टिप को फॉलो करके आप अपनी मलाई को स्टोर अच्छे से कर सकते हैं और इजीली मलाई निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप मलाई निकालेंगे तो मलाई में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और आपका जो घी है वो भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये टिप भी आपके बहुत ही यूज़ में आएगी। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस टिप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही काम का है। तो हम सभी के घर में इस तरीके के ब्रशेस होते ही हैं। जब हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, बट आज से आप इन्हें फेंकेंगे नहीं, बहुत ही संभाल के रखेंगे। ये टिप आपके बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी इससे। आपको क्या करना है, कैंडल ले लेना है, कैंडल को इस तरीके से जला लेना है। तो यहाँ मैंने कैंडल को जला लिया है। इसकी जगह पर आप गैस का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कैंडल का करेंगे तो थोड़ी आपकी गैस की बचत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने ले लिया है ब्रश लेने के बाद आपको क्या करना है, एक ले लेना है चाकू। तो चाकू को मैं यहाँ जो कैंडल हमने जलाई है वहाँ पर थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से गरम कर ले रही हूँ। ये चाकू मैं चॉपिंग में यूज़ नहीं करती, ये एक्स्ट्रा चाकू है तो मैंने कटिंग वगैरह के लिए ही यूज़ कर रखा है, इस तरीके से DIY बनाने के लिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्रश का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ इसी जगह पर आपको कट लगाना है। तो यहाँ मैंने इसमें कट लगा दिया है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से तोड़ देंगे। तो इसको हमने अलग कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ हो जाएगा। तो जो जहाँ से हमने कट किया है वहीं से आप इसको जो जॉइंट है वहाँ पर थोड़ा सा इसको गरम कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी गरम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप चिपका देंगे तो ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है। तो थोड़ी देर इसको रहने दें, जब ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसका यूज़ करें। ये निकलता भी नहीं है। तो इस तरीके से एक ब्रश तो ये हो गया। दूसरा ब्रश है, आपको क्या करना है, जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा सा गर्म करना है। उसके बाद इसको बैंड कर देना है। जैसे ये गर्म हो जाए,
पिघलने लगे उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे बैंड करते हैं। तो जैसे कि एक मैंने पहले बना के रखा है वो बता दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से उसको बैंड कर लें। जैसे कि मैंने ये वाला ब्रश कर दिया है, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जो आपकी क्लीनिंग वगैरह है ना छोटी मोटी, जहाँ पर आपके ब्रश नहीं जाते वहाँ पर इनसे ब्रश कर सकते हैं। और दूसरा ब्रश हमने इस तरीके से बनाया, जो 2 ब्रश हैं उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया और आगे जोड़ लिया है, और जो उसकी स्टिक थी उनको इस तरीके से जोड़ लिया, जिससे कि एक लंबी सी स्टिक बन के तैयार हो गई। तो इसका भी बहुत अच्छा सा यूज़ है, जो कि आप आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो हमने लंबा सा ब्रश बनाया है उसका ब्रश हम इस तरीके की जो लंबी वाली बॉटल्स होती हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इतनी लंबी स्टिक नहीं होती या फिर बॉटल क्लीनर नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करें, इस तरीके का ही ब्रश बना लें। आपके घर में जो वेस्ट ब्रश पड़े हैं उनको अच्छे से गर्म पानी में धो लें, उसके बाद उसको यूज़ करें, तो ईज़िली आपकी बॉटल वगैरह भी क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ ये छोटा ब्रश है, इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप जो ब्रश और ब्रश को मतलब 2 ब्रश को जॉइन करके आप इससे बॉटल वगैरह क्लीन कर सकते हैं। तो अगर ये टिप आपको ज़रा भी यूज़फुल लग रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ इस तरीके से आप बॉटल को बहुत ही ईज़िली बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। नेक्स्ट वाली टिप जो है, नेक्स्ट वाला ब्रश जो हमने बनाया है, इस तरीके की जो बॉटल्स होती हैं, जब इनमें जलेबी वगैरह बनाते हैं तो बैटर जब इसमें डाल देते हैं वो चिपक जाता है, तो वो इसमें हमारा हाथ तो अंदर नहीं जाता। तो इस तरीके के अगर आप ब्रश बना के रखेंगे तो ईज़िली इनको क्लीन कर पाएंगे। जब भी कोई बॉटल वगैरह खाली हो जाती है, अगर छोटी होती है, तो इन ब्रश से आप उसको ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी टिप आपके बहुत ही काम आएगा। नेक्स्ट ये वाला जो ब्रश है ये तो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प में आने वाला है। इससे आप जो कॉम्ब वगैरह हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं, या नल के पीछे वाला पार्ट होता है जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता, ब्रश भी नहीं पहुँच पाता, तो इस तरीके के ब्रशेज़ आप बना लेंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये टिप आपके बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरीके के जले हुए बर्तन को लेकर। तो कभी कभी गलती से ना हमसे भी बर्तन जल जाते हैं, जैसे कि ये है कि हम गलती से चाय गरम करने रख देते हैं और भूल जाते हैं, और वो चाय जल जल के इस तरीके से हो जाती है और बर्तन जल जाता है। अब इसको क्लीन करना कितना मुश्किल होता है ये तो आप सभी जानते होंगे, बट आज मैं एक टिप लेके आ गई हूँ। इससे क्या है, आपके बर्तन बहुत ही ईजीली क्लीन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जब आपका बर्तन भी ऐसे ही जल जाए गलती से, तो ये टिप को फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जिस बर्तन में जो बर्तन जल गया है ना उसको इस तरीके से गैस पर रख दें और उसको हल्का सा गर्म कर लें। उसके बाद ये जूना, जो लोहे वाले जूना होता है ना, उसका यूज़ करना है। बट आप उसको जैसे जूने को सीधा ही यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। मैंने जैसे इसका DIY करके बना रखा है, इसी तरीके से बना लीजिएगा और क्लीन कीजिएगा, इससे आपका हाथ नहीं जलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें डाल देना है आधा सा ग्लास पानी और आधा नींबू ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने कर दिया है। तो इसी तरीके से आप उसमें ऐड कर दें। उसके बाद इसमें ऐड कर दें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, नॉर्मली सभी के घरों में मिल जाता है, उसको ऐड कर दें। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें उबाल आ जाएगा, उसको देखिए धीरे धीरे गंदगी छूटने लगी है। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें। तो यहाँ मैंने नमक और डिटर्जेंट दोनों को मिला के इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे ना सारी गंदगी अपने आप छूट जाएगी, जो भी जला हुआ पार्ट है ना वो धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे इसमें उबाल आ रहा है सारी गंदगी छूटती जा रही है। उसके बाद आपको लोहे के जूने से हल्के हाथ से इस तरीके से रब करना है, तो सारी गंदगी छूट जाएगी। आप देखेंगे कितना क्लीन हो गया है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको जूने की हेल्प से क्लीन कर दें। हल्के हाथ से ही रब करें, ज़्यादा इसको रब नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जल गया है तो क्लीन तो करना ही है। अब जो जला हुआ पार्ट है वो अपने आप तो क्लीन नहीं होगा, उसमें हल्की सी मेहनत तो लगेगी ही। तो यहाँ पर बस जो थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है उसको लोहे के जूने से घिस दें। इससे आपका जो फ्राइंग पैन है एकदम चमक जाएगा। आप इसको धो दें तो ये देखिए एकदम से साफ़ हो गया है, जो भी जला हुआ पार्ट था वो निकल गया है और सारी गंदगी इस कटोरी में आ गई है। तो टिप अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा जो अगरबत्ती होती हैं उसको लेकर। तो इस अगरबत्ती की स्टिक से ना आप जो गैस के बर्नर हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें फंसा दें और इसको क्लीन कर दें, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो धीरे मतलब कभी कभी जो अगरबत्ती की स्टिक है ना पतली होती हैं, तो उससे क्लीन कर दें। अगर टूथपिक नहीं है तो इस अगरबत्ती के स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप भी बहुत काम का ही है अगरबत्ती से, वो भी देख लीजिएगा।
तो आपको क्या करना है, जो आपकी अगरबत्ती है उसको जला लेना है। इससे क्या होगा, आपके घर में जो बैड स्मेल है वो तो चली ही जाएगी, प्लस आपका एक और काम हो जाएगा। तो पहले के टाइम में ना चूल्हे वगैरह में खाना बनता था तो दादी नानी इस टिप को फॉलो करती थी। जो राख होती थी ना, उसको कीड़े मकोड़े चींटी और वगैरह को भगाने के लिए राख का यूज़ करती थी, कि जहाँ भी चींटी निकलती थी वहाँ पर जो राख का जो पाउडर होता था वो उसको डाल देते थे और उससे चींटी वगैरह नहीं आते थे। बट आज के टाइम में तो चूल्हे वगैरह है नहीं, तो घर में चींटे मकोड़े इतने आ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगरबत्ती को इस तरीके से जला लेना है और राख जैसा इसका पाउडर बना लेना है। तो किसी की हेल्प से, स्पून की हेल्प से इसका पाउडर बेस में कर लेना है जब ये अगरबत्ती पूरी तरीके से जल जाए। उसके बाद इसको जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें इसको रख देना है। तो यहाँ मैंने स्प्रे बॉटल में जो राख है उसको डाल दिया है, और बचा हुआ को क्या करना है, जो बचा प्लेट में है उसको पानी से अच्छे से क्लीन करके ग्लास में ट्रांसफ़र करके उसके बाद जो स्प्रे बॉटल है उसमें फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ ग्लास में मैंने जो बचा हुआ राख था उसका पानी लेके इसमें फिल कर दिया है। तो यहाँ मैं इसको फिल कर लूँगी। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ इसका हम कैप लगा देंगे। उसके बाद जहाँ पर भी आपके घर में आपको लगता है चींटे मकोड़े हैं, कीड़े हैं या फिर कॉकरोचेस वगैरह हैं, तो इस पानी को स्प्रे कर दीजिए और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, तो उसमें कीड़ा भी नहीं आएगा। तो ये टिप तो बहुत ही काम का है, क्योंकि प्लांट्स में भी ना छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उस पर भी राख डाल देते हैं ना तो कीड़े नहीं आते हैं। तो आप ये पानी बना के रख लीजिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए, तो आपके घर में कीड़े चींटे और चींटी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो है ना कमाल की टिप। चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों, आपके यूज़फुल हों। अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।